नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस क्लास में हम लोग घटनासार मैगजीन जो आई है, जिसमें हम लोग जुलाई से लेकर 26 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, उसका वन लाइनर और उस वन लाइनर के दूसरे हिस्से को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट करेंगे। मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक वीडियो आपको दिया जा चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं। यह करंट अफेयर्स दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए, हाल फिलहाल में जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी है या फिर आगे आने वाली जो यूपीपीसीएस प्री है, सभी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किसने की है? तो अफगानिस्तान ने की है। गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को अपनी राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है? तो घोल मछली को। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका निधन हो गया है, उनका नाम है फातिमा बीबी। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को सम्मानित किया गया है? छः विरासत परियोजनाओं को जो है वो सम्मानित किया गया है। इससे पहले हम लोग हैंड रिटन कंटेंट तैयार कर चुके हैं, लेकिन समस्या ये थी कि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा था और जैसी उम्मीद थी वैसा वीडियो जो है परफॉर्म नहीं किया। मुझे लग रहा था कि ठीक ठाक जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा किया था उसमें और आउटपुट कम मिला। तो फिर सोचा कि इसी तरह से, लेकिन काफ़ी लोगों ने प्रेम और सहयोग और स्नेह दिखाया है, जो कमेंट बॉक्स में दिखाई देता है। तो आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। इसी तरह से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए और चीज़ों को आगे जारी रखिए। काजू के लिए जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। ये काजू किस प्रदेश का है? तो गोवा का है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब नवंबर और दिसंबर बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सीधे सीधे टू द पॉइंट चीज़ों को समझिएगा। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने दोस्तों घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक रेटिंग पहल जो है वो शुरू की है। उसका नाम है नेस्ट। पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, जो लोग उसको देखे होंगे वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाल ही में जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है, उसके खगोलविदों ने हानले, जो कि लद्दाख में है, जहाँ पर एक वेधशाला जो है वो स्थापित की गई है, जिसका नाम है हिमालय चंद्र टेलीस्कोप। इसने एक रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर ली है। उसका नाम क्या है? धूमकेतु P12 पोन्स ब्रूक्स। तो चाहे तो इतना ही याद कर लीजिए, पोन्स ब्रूक्स एक धूमकेतु है जिसकी तस्वीर लद्दाख में एक वेधशाला है उसने ली है। भारत के किस शहर को 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो कोच्चि। हरियाणा के फरीदाबाद में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये क्रम याद रखिएगा किस क्रम का है? 9वां। कहाँ आयोजित हुआ? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। क्या? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसकी थीम क्या थी? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। अगर कुछ भी याद ना रहे तो इतना जरूर याद रखिएगा, अमृतकाल में विज्ञान। किस राज्य ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की? तो जम्मू कश्मीर ने की। जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक्सप्रेस है, तो इसमें क्या होगा? रेलगाड़ी को, जिस पर विद्यार्थी जो है वो सवार होंगे, उस रेलगाड़ी को कई राज्यों से गुजारा जाएगा तीर्थ यात्रा के तौर पे, और जो उसके विद्यार्थी हैं उनको राज्यों की संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। जो लोग अचूक मार्ग सामग्री को लगातार फॉलो कर रहे होंगे, वो लोग देख रहे होंगे कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको वही वाली मिल रही हैं जो अचूक मार्ग सामग्री में आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो आपकी शांति के लिए, और एक आध जो फैक्ट मुझसे छूट गया है, इसलिए आपको ये मैगजीन पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी है। किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत ने हस्ताक्षर किए हैं? और उस
एक पहल लॉन्च की है, उसको नाम क्या दिया गया है? इनोवेशन हैंडशेक। तो अमेरिका के साथ इस तरह की पहल को भारत ने मिलकर लॉन्च किया है। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण जो आरक्षण है उसकी सीमा को बढ़ाकर 75% किसने कर दिया है? बिहार ने। और हाल ही में जो जातीय जनगणना है उसको कराने वाला राज्य कौन है? वो भी बिहार है, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। विकल्प में नई दिल्ली भी रहेगा, भ्रमित मत होइएगा। पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी किसने दिखाई? पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी किसने दिखाई? तो हरदीप सिंह पुरी, जो शहरी और आवास मंत्रालय के मंत्री हैं। विकल्प में नितिन गडकरी भी रहेंगे। आपको भ्रमित करने के लिए सारे हथकंडे आयोग अपनाता है, तो थोड़ा उससे आगे बढ़ के सोचने का प्रयास किया कीजिए। इस बस का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इंडियन ऑयल कंपनी ने किया है। यूनिक्लो क्या है दोस्तों? जापानी कपड़ों की कंपनी है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने एक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अब किसे घोषित किया है? तो कैटरीना कैफ को घोषित किया है। और हाल ही में किस घड़ी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राडो ने बनाया है, ये भी याद रखिएगा। मोदी जी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो संविधान सदन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई, उसका नाम क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट। और इसमें कहा गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो स्वच्छ शहर हैं, मतलब जिन्होंने वायु को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दिया है, वो शीर्ष 3 कौन कौन से हैं? तो इंदौर, दूसरे नंबर पर यूपी का आगरा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और तीसरे नंबर पर ठाणे। ये वही ठाणे है जहाँ के लिए पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853, मुंबई से ठाणे के बीच। और यूपी स्पेशल की वीडियो दोस्तों आप लोगों को आज दोपहर में दे दी थी। जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग देख सकते हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी देखें, क्योंकि बहुत ही यूनिक चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं। चीज़ों को इकट्ठा करके सारे जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करते हुए एक जगह पे दिया गया है। उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडीआर जो अक्सर चर्चा में रहता है, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसने एक रिपोर्ट जारी की और कहा है कि सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पे है? तो कहा है कि केरल जो है पहले स्थान पे है। भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश ने प्रदान किया है? तो स्पेन ने प्रदान किया है। फिर है, बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना, मतलब कचरा दो और पैसा लो, इस तरह की योजना की शुरुआत की है? तो पटना नगर निगम ने। भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा एक विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, उसका नाम क्या है? तो विभव। मोदी जी ने कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों 9 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। और ये ट्रेनें जो हैं दोस्तों कितने राज्यों को जोड़ेंगी? तो 11 राज्यों को जोड़ेंगी। कैसे याद रखना है? 9 2 11, ठीक है, 9 के साथ 11 लगा रहता है। 9 2 11 मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। अब कौन कौन से राज्य हैं ये भी समझ लेते हैं, आपको रटना नहीं है, लॉजिक के साथ याद रखना है। देखो राजस्थान और गुजरात ये दोनों भैया भैया हैं, इनको किनारे कर लेना, एकदम पश्चिमी यूपी में, माफ़ कीजिएगा पश्चिमी भारत में। थोड़ा मैप ऐसे टेम्परेरी बनाए दे रहा हूँ।
ये देखिए यहाँ पर हो जाएंगे कौन, राजस्थान और गुजरात, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल। तो जो दक्षिणी यहाँ पर ये सब हो जाएंगे, यहाँ केरल हो जाएगा, यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा, ऊपर तेलंगाना हो जाएगा, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर क्या बचा, कुछ नहीं। तो ये नीचे दक्षिण के हो गए हैं। और फिर कौन बचा, यहाँ पर बीच में आ जाइए, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये वाले क्षेत्र। तो इस तरह से क्षेत्र के हिसाब से याद रखिएगा। पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो किरीटेश्वरी गांव को। और दोस्तों UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया है? तो दोस्तों धोरडो को, जो कि गुजरात में है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, किरीटेश्वरी जो गांव है वो पश्चिम बंगाल में है, इसको पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। और जो धोरडो है उसको UNWTO ने पर्यटन गांव घोषित किया है। काफ़ी सारे कन्फ्यूजनों को इसी तरह से हम लोग आगे दूर करेंगे, और कुछ एक गलतियां भी मिली हैं जिन्हें हम लोग देखते हुए चलेंगे। पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो WHO ने किया। हैदराबाद में स्थित एक कंपनी जो इनोवेशन कंपनी है ग्रेन रोबोटिक्स, उसने क्या किया है, पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो इंद्रजाल। G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स एक प्रदर्शनी है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस प्रदर्शनी का संबंध किससे है? आर्ट एंड कल्चर। तो जो मेहमान आए थे उनकी जो पत्नियां बाल बच्चे थे उनको भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना इसका उद्देश्य था, रूट्स एंड रूट्स। इसकी थीम क्या थी, माफ़ कीजिएगा, ये कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। 6 सितंबर को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? डेट कतई याद नहीं रखनी है। पहले सौर शहर का उद्घाटन दोस्तों सांची में किया गया। सांची में, जहाँ पर सांची का स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया है। अशोक ने बनवाया है। तो पहला सौर शहर सांची हो गया है। और यदि पहला सौर गांव पूछा जाए तो मोढेरा। यदि पहला सौर मंदिर पूछा जाए तो जो ब्लैक पैगोडा है, BP मतलब सूर्य मंदिर, कहाँ का? कोणार्क का। तो इसके नाम में ही सूर्य छिपा हुआ है, सूर्य लगा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों फैक्ट हम लोगों ने एक जगह पर समझ लिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मालवीय कार्यक्रम जो लॉन्च किया है उसका संबंध किससे है? जो UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है। जो UGC में एनरोल्ड शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मालवीय कार्यक्रम धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग दिया गया है? एक तो वुडक्राफ्ट और दूसरा है मुस्क बुदजी। ये दोस्तों चावल है, मुस्क बुदजी सुगंधित चावल है। क्योंकि ये विलुप्त प्राय हो रहा था, इसकी प्रजाति खत्म हो रही थी, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, मुस्क बुदजी, वुडक्राफ्ट। और इससे पहले बसो होली पेंटिंग को भी GI टैग दिया गया है, वो भी जम्मू कश्मीर की ही है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिम महोत्सव दोस्तों कहाँ आयोजित किया? हिमाचल प्रदेश ने, नई दिल्ली में। ठीक है। और हिमक्राफ्ट क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या लगा? हिम, तो हिमक्राफ्ट जो है नाम कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने, तो याद रखिएगा। 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो राजस्थान ने। विकल्प में गोरखपुर भी दिया रहेगा, भ्रमित मत होइएगा। गोरखपुर दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे है।
किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। शेंगेन वीजा क्या होता है दोस्तों? यूरोपीय देशों में वह क्षेत्र जिनको विजिट करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको शेंगेन क्षेत्र कहा जाता है। और इनके लिए जो स्पेशल वीजा दिया जाता है उसी को शेंगेन वीजा कहा जाता है। यूएन वुमेन और केरल सरकार के बीच किस क्षेत्र में समझौता हुआ है? तो महिलाओं के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल और यूएन वुमेन के बीच समझौता हुआ है। भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर में। दोस्तों ये सेनाओं से संबंधित है, यहाँ पर थिएटर का संबंध फिल्म से नहीं है, सेनाओं की तैनाती है। तो जो जयपुर में कमांड स्थापित की जाएगी वो पाकिस्तान पर नज़र रखेगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसी ही थिएटर कमांड यूपी के लखनऊ में स्थापित की जाएगी, जो चाइना जो बॉर्डर है उसकी गतिविधियों पर नज़र रखेगी, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? अश्विनी शेखर। ठीक है, अश्विनी शेखर मतलब शिखर की बात हो रही है, शिखर मतलब एकदम अंतरिक्ष की बात हो रही है, छोटा ग्रह है अश्विनी शेखर। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस शिप से अंतरिक्ष यात्रा की। वर्जिन गैलेक्टिक दोस्तों एक स्पेस कंपनी है, किसकी है? उसका नाम है रिचर्ड ब्रांसन, ये भी याद रखिएगा। तो जो महिला हैं उनका क्या नाम है जिन्होंने यात्रा की है? सिरसा बांदला। जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया? मतलब यहाँ पर जो भोजन मिलता है स्टेशनों पर वो खाने योग्य है। तो रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशंस को। पहला रेल कोच रेस्तरां जो है गुजरात का कहाँ लॉन्च किया गया? राजकोट में। और उसका नाम क्या है? ट्रैक साइड तड़का। ट्रैक का संबंध किससे होता है? रेलवे से होता है। ट्रैक साइड मतलब पटरियों की ओर तड़का लगा के चीज़ों को खाना, तो रेस्तरां की बात हो रही है, ट्रैक साइड तड़का। किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई? एलिसियस हिमालय, तो अरुणाचल प्रदेश। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई। 2+2 वार्ता दोस्तों 2 गृह मंत्री और 2 रक्षा मंत्री, 2 कौन कौन से दोस्तों? एक भारत का, एक अमेरिका का, ये रक्षा मंत्री RM और 2 गृह मंत्री GM। तो एक अमेरिका का, एक भारत का, तो इसी को 2+2 वार्ता कहा जाता है। 2 इधर के लोग और 2 उधर के, लेकिन अलग अलग मंत्रालय के, और वो भी रक्षा और गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को। और इस बार जो मनाया गया उसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? अब पहला क्वेश्चन यहाँ से जो गिरेगा वो है महादेव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में है, लेकिन विकल्प में आपको कोई हिमालयी राज्य दिया जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम हिमालय का महादेव का जो है संबंध तुरंत किसी हिमालयी राज्य से जोड़ने की कोशिश करेंगे और वहीं पर गच्चा खा जाएंगे। तो महादेव वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है, जिसको उच्च न्यायालय ने टाइगर रिजर्व के रूप में गठित करने का आदेश दिया नवंबर में। तो टाइगर रिजर्व की संख्या वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 54। जो 54वां है दोस्तों उसका नाम है दुर्गावती, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। आपको यहाँ पर जो दिया गया है
वो गलत दिया गया है, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। लेकिन यदि बात करी जाए ऑल ओवर केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेशों में, तो कौन राज्य? जम्मू कश्मीर। यदि बात की जाए मंत्रालय की, तो विदेश मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ये भी याद रखिएगा। ये सब चीज़ें आपको अचूक मार्ग सामग्री में खूब अच्छे से बताया हूँ। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो संग्राम जो है वो अब बंद हो गया है। संग्राम क्या होता है? शुरू होता है और बंद होता है। तो जो तटरक्षक बल है, तो जो जहाज है वो बंद कौन सा हो गया? संग्राम। जारी दुनिया के 132। और दोस्तों संग्राम क्या है? एक फिल्म भी है, अजय देवगन और अमरीश पुरी की पुरानी फिल्म है। तो उसमें अमरीश पुरी रहते हैं, और अमरीश पुरी जो हैं, जो विलन है वो अब बंद हो गए, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। तो वो संग्राम जो है अब बंद हो गया। तो जहाज है संग्राम। जारी दुनिया के 132 देशों में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 40 है, याद रखिएगा। और कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भी दोस्तों भारत की रैंकिंग कितनी है? 40। तो दोनों में 40-40 है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा होगी तभी नवाचार होगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा और नवाचार दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों जब संबंधित हैं तो क्या करेंगे? दोनों की जो रैंकिंग है वो सेम है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक, दोनों में भारत की जो रैंक है वो 40-40 है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, अरे छोड़ो, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 56वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, भारत में टैलेंट जो है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 56 इंच के सीने वाली सरकार है, बहुत ही टैलेंटेड सरकार है, इसीलिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वीं रैंक है भारत की। ऐसे याद रखिएगा, 56 इंच का सीना, टैलेंटेड सरकार, मतलब 56वीं रैंकिंग है। कार्टोग्राफी संग्रहालय जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मंसूरी में। मंसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। कार्टोग्राफी संग्रहालय दोस्तों, कार्टोग्राफी क्या होता है? मानचित्र का अध्ययन। मानचित्र का अध्ययन, मैपिंग जो है वो कार्टोग्राफी कही जाती है। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? तो गुजरात में खोली गई। स्कूली शिक्षा, जो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रही हैं उनको जब आपको मैं हैंड रिटन कंटेंट दूंगा अंदर से निकाल के, उसमें अच्छी तरह से स्पष्ट कर दूंगा, तो निश्चिंत रहिएगा। यहाँ पर थोड़ा वीडियो को ध्यान में रखते हुए चीज़ें जल्दी जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए आधुनिक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और तरीके ईजाद करने के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के किस राज्य में चाक परियोजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चाक छत्तीसगढ़ में। चाक का चा और छत्तीसगढ़ का छा, दोनों भैया भैया हैं, तो दोनों पास पास रहेंगे, छत्तीसगढ़ और चाक। वर्ल्ड बैंक ने जो है इसको वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। कितने रुपए की? तो $300 मिलियन की, याद रखिएगा, 5 वर्षों के लिए। ये $300 मिलियन भी याद रखिएगा। केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रदान की गई? अलापुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर। इतना ही याद रखिएगा कि पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस राज्य को मिली है? तो केरल को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बीसीसीआई और आईसीसी और यूनिसेफ ने जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक ऑनलाइन मॉड्यूल जारी किया है। उसका नाम क्या है? क्राई जीरो फॉर गुड, या फिर क्रायो फॉर गुड। रियाद दोस्तों जानते हैं सभी, सऊदी अरब की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। ये भी याद रखिएगा। तो रियाद में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र का आयोजन किया गया, और वहाँ पर 2 भारतीय स्थलों को
जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उनके नाम क्या हैं? एक तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और दूसरा होयसल के मंदिर जो कि कर्नाटक में है। यूनिसीट्राल जो है दोस्तों, इसके दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। यूनिसीट्राल क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड और एल का मतलब हो जाएगा ट्रेड एंड लॉ। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके संबंध में एक कमीशन है, उसके संबंध में नियम कानून बनाने के लिए, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहीं पर ओपेक का भी हेडक्वार्टर है, वियना में ओपेक। और इसके साथ ही वियना में क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर वियना में ही है। माताओं, किशोरों और बालिकाओं और बच्चों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा ने की है। मानधाता पर्वत कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर जिले में स्थित है। यहाँ पर शंकराचार्य की एक प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? मामा ने किया है। उस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 108 फीट। कैसे याद रखना है? अक्सर बाबा जो हैं वो 101, 108 इस तरह के अंक लगाकर श्री श्री लिखते हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा। और इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस। कैसे याद रखना है? जो शंकराचार्य हैं दोस्तों, इन्होंने एक दर्शन प्रतिपादित किया है, अद्वैतवाद। आपको दर्शन पे एक वीडियो उपलब्ध कराई है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन वहाँ से मिलने की प्रबल संभावना रहती है, यदि उसको देख लेंगे तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो अद्वैतवाद मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल वन। तो वन को वननेस से जोड़िएगा तो आपको याद रहेगा। स्टैचू ऑफ वननेस मतलब अद्वैतवाद की बात हो रही है। और अद्वैतवाद किसका दर्शन है? तो शंकराचार्य का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों किस क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है? तो 128वें क्रम का। किस क्रम का ये संविधान संशोधन अधिनियम बना है? तो 106वें क्रम का, ये भी याद रखिएगा। और इसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33%। और कहाँ कहाँ दिया जाएगा? तो याद रखिएगा, राज्यों की विधानसभाओं में, और जो केंद्र है उसकी लोकसभा में। राज्यसभा इसमें शामिल नहीं है, विधान परिषद इसमें शामिल नहीं है। एक चीज़ और शामिल है, वो है दिल्ली विधानसभा, ये भी याद रखिएगा। तो इन 3 विधानसभाओं में जो है यह आरक्षण लागू होगा और 15 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? तो अत्रेयापुरम पुथारे कुल। एक ही याद रखिएगा, पुथारे कुल मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर भारत के तो आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन आपको घुमाने फिराने के लिए जो है आयोग हो सकता है दक्षिण भारत से पूछ ले। किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, जो प्रायः चर्चा में रहता है, वो है श्रीनगर में। उदयपुर में दोस्तों 9वें राष्ट्रीय संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ? उदयपुर में। इसकी थीम क्या थी? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन। पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड डाकघर भवन। और जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ उद्घाटन किया गया? तो केरल में। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं इस पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ केरल है कि तमिलनाडु है। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गांधीनगर गुजरात में। सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय किसने लिया है? तो बेंगलुरु ने। जैसे बेंगलुरु शहर है तो उसके चारों ओर रेल लाइन बिछाकर रेलवे की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट बढ़िया हो सके और बाढ़ जैसी जो समस्याएं हैं
उन पर नियंत्रण पाया जा सके। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पर शुरू किया गया है? देश का पहला तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने कहाँ पर ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो केरल में। अच्छा क्वेश्चन है। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। विकल्प में झारखंड भी रहेगा क्योंकि ये इसी क्षेत्र से संबंधित थे। भगवान बिरसा मुंडा जो आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं, जिन्होंने 1899 में मुंडा विद्रोह को अंजाम दिया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना, जो आदिवासी हैं, जो बस्तियों में रहते हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना जो है इस योजना का उद्देश्य है। प्रमिला मलिक को पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष किसने चुना है? तो ओडिशा सरकार ने चुना है प्रमिला मलिक। राजस्थान के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में, ये गलत है दोस्तों। 54वां जो टाइगर रिजर्व है वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3682, ये भी याद रखिएगा। और सर्वाधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है बाघ, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। दूसरे स्थान पे कर्नाटका है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दी बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है इस मायम गांव की, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक एटलस जारी कर दिया है कि कहां पर क्या उपलब्ध है। इसरो ने दोस्तों जापानी अंतरिक्ष जो एजेंसी है जाक्सा, इसके साथ एक समझौता किया है कि अगला एक मिशन जो है चंद्रमा पर भेजा जाएगा। कब से कब तक? 2024-25 में। और उसका नाम क्या है? ल्यूपेक्स, याद रखिएगा, ल्यूपेक्स मिशन। भारत और जापान। प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? सैनिकों के जो परिजन हैं उनकी शिकायत के निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय सेना ने की है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर और लैंडर को उतारने में सफल होने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। खूब जानते होंगे आप इसको। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो तमिलनाडु में। अलवड़ीकरण संयंत्र मतलब जो समंदर का खारा पानी है उसको जो है अच्छा बना दिया जाएगा इस संयंत्र के माध्यम से। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई तटीय राज्य ही होगा, तो इसमें तमिलनाडु है। 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की नई प्रजाति का अनावरण किया गया है। कहाँ? लखनऊ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? तो नमो 108। ठीक है, नमो कमल प्रायः भगवान को समर्पित किया जाता है और नमो जो है भगवान के नाम में, भगवान का एक नाम ही है। और 108 आप लोगों को ऊपर भी बता चुका हूँ, 108 फीट की ही शंकराचार्य की प्रतिमा है। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने किस नाम से अपने नए लोगो को लॉन्च किया है? तो वो नाम है दी विस्टा। पश्चिम बंगाल के पूर्व क्रिकेटर जिन्हें वहां की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो गांगुली जी को। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। और इसी अवसर पर यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची जारी की, जिसमें 55 शहर शामिल थे। उनमें से 2 भारत के हैं, एक कोझिकोड और दूसरा है, कोझिकोड तो हो गया केरल का, और एक हो गया ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश का हो गया। खूब बताया है कि ग्वालियर जो है दोस्तों तानसेन से संबंधित है। तानसेन जो है वो संगीत से जुड़े थे, तो संगीत के क्षेत्र में रचनात्मकता के लिए ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। और कोझिकोड जो है दोस्तों संगम की बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात हो रही है। दक्षिण भारत संगम काल के लिए जाना जाता है, तो कोझिकोड केरल में स्थित है और संगम जो है वो साहित्य है।
तो साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों के लिए कोझिकोड को वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। देखिए, ग्वालियर संगीत हो गया और कोझिकोड साहित्य हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? नभमित्र। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? महेंद्रगिरी। ठीक है, स्टील्थ युद्धपोत ऐसे युद्धपोत जो राडार वगैरह की पकड़ में नहीं आते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो जया वर्मा सिन्हा। ये कहाँ की हैं भैया? ये प्रयागराज की हैं, याद रखिएगा। आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PS, यहाँ पर सुधार करिएगा, PSLV C57 से किस पहला सौर मिशन है दोस्तों? आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर को। डेट भी याद रखिएगा। भारत ने विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया? तो दोस्तों ये गुजरात में लॉन्च किया। और अभी दोस्तों आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, हाल ही में अचूक मार्ग सामग्री में बताया कि गुरुग्राम में लॉन्च किया गया, हरियाणा में। तो सही तरीके से हरियाणा में लॉन्च किया गया है, लेकिन इसकी घोषणा गुजरात में ही हो गई थी, जहाँ पर मेडिटेक या मेडिकॉप करके एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर म्यांमार के जो डॉक्टर वगैरह थे, जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उनके सामने इस आरोग्य मैत्री क्यूब का प्रदर्शन किया गया था। तो या तो गांधीनगर मिलेगा या गुरुग्राम मिलेगा, लेकिन दोनों मिल जाएं तो आप गुरुग्राम को सही करिएगा। गांधीनगर में केवल दिखाई हुई, लेकिन धरातल पर कहाँ उतरा? गुरुग्राम में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी ने क्या किया है? NCERT को किसका दर्जा दिया है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट जारी की गई, उसमें भारत में कितने टाइगर बताए गए? तो 3682। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है? तो उल्लास। याद रखिएगा। मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज में। मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है? पश्चिम बंगाल में। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनाया गया है? तो राजस्थान में, वो भी कोटा में। कहाँ? चंबल नदी के तट पर। विश्व शहर कल्चर फोरम, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु। G20 पर आपदा और न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो चेन्नई में। ज्योतिरादित्य ने 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों कौन कौन से हैं? इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ कहाँ किया? खजुराहो में। कुछ भी याद ना रह जाए तो इतना याद रखिएगा कि 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों का शुभारंभ कहाँ किया? तो खजुराहो में। किसने? नागरिक उड्डयन मंत्री JD सिंधिया ने। चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इंदौर में। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो इंदौर। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? जो कंपनियां हैं जो अपना उत्पाद बनाती हैं, तो उसकी जो पैकेजिंग, जो खाली पैकेट होता है, तो सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एक्ट 2016, ये भी याद रखिएगा, 2016 में यह एक्ट जो है पारित हुआ था, मतलब यह एक्ट बना था। और इस एक्ट के तहत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी
की अवधारणा जो है वो प्रतिपादित की गई, जिसमें कहा गया कि जो कंपनियां अपना उत्पाद बनाती हैं उसका जो पैकेजिंग या फिर कहें खाली जो पन्नियां हैं उनको सबसे पहले कलेक्ट करने का जो काम है वो उन्हीं कंपनियों का है। तो इस मामले में दोस्तों इंदौर जो है वो पहले स्थान पे हो गया। आप सभी जानते हैं स्वच्छता के मामले में भी पहले स्थान पे है। तो इसने क्या किया होगा, पन्नियों को इकट्ठा किया होगा। पन्नियों को इकट्ठा कर लिया तो क्या हो गया, इसको एक क्रेडिट मिल गया। अब ये उस राज्य को या फिर उस शहर को अपना क्रेडिट बेच सकता है जिसके यहाँ ये पन्नियाँ इकट्ठी नहीं की गई होंगी। तो इस तरह से ये इंदौर पैसा कमा सकता है, ठीक कार्बन क्रेडिट की जैसे। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट से चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो LVM-3M4। कैसे याद रखना है, LVM, ठीक है, और यहाँ 3 के बाद 4 है, ऐसे याद रखिएगा। कभी कभी ये संख्या बदल कर ही आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पहले 3 है फिर 4 है, गिनती में भी पहले 3 आता है फिर 4 आता है। पत्तन नहीं भाई, पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए किस प्रणाली को लॉन्च किया है? तो सागर संपर्क प्रणाली को। वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई G20 के? तो दोस्तों ये जो है गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय की बारी है, उसको भी आपको धीरे धीरे उपलब्ध करा दूंगा। आज आपको 3 वीडियो मिल गई हैं, तो सभी लोग प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। तैयारी का समय बहुत कम बचा है, एकदम जी जान से लग जाइए, डट के करंट अफेयर्स पढ़िए, एकदम उंगलियों पे होना चाहिए और इस काम में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अभी आपको कई लोगों की डिमांड है कि क्रॉनिकल मैगजीन से जो MCQs हैं उनको करा दिया जाए, तो व्याख्या के साथ आपको मैं वो भी करवा दूंगा। और ये घटना सार तो हो ही रहा है, साथ में अचूक मारक सामग्री, कहीं से भी क्वेश्चन आए चुन चुन के आप उसकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और पढ़ाई के काम में व्यस्त रहिए। इधर उधर के भटकावों को छोड़ दीजिए, कुंडली मार के एकदम कुर्सी पर या फिर अपनी चारपाई पे बैठिए। चारपाई पे बैठेंगे तो निंदिया आ जाएगी, इसलिए कोशिश कीजिए कि कुर्सी पर बैठे। और क्या करना है, ठंड लगेगी पैरों में तो जो टेबल है आपकी उसके नीचे एक 200 वाट का बल्ब जला लीजिएगा, पैरों से थोड़ा दूर रहे, वो अच्छी खासी आपको हीट देगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ते हुए। लेकिन अपने मकान मालिक को या फिर घर पे मीटर वगैरह को देखते रहना, क्योंकि 200 वाट का है बड़ा वाला। तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं चैनल की परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। तो पुनः आप सबका धन्यवाद।